बिहार में अभी विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना बाकी है, लेकिन उससे पहले ही सियासी समीकरण उलटफेर होते नजर आ रहे हैं। इन चर्चाओं का केंद्र प्रशांत किशोर बने हुए हैं, क्योंकि भले ही प्रशांत किशोर इस चुनाव में खुद मैदान में न उतर रहे हों, लेकिन उनकी पार्टी जनसुराज ने जीत का दावा जरूर ठोका है। सूबे की 243 सीटों पर पार्टी जीत का दम भर रही है और पीके के इसी दावे से सियासी हलकों में अब हलचल तेज हो गई है। अब तक राजनेताओं को अपनी समझ से सत्ता की चौखट पार कराने वाले पीके ने जब पार्टी बनाई और चुनावी ताल ठोकी तो सियासी समीकरण भी बदलते नजर आए। उसके बाद सियासी गलियारों में सवालों ने भी जन्म ले लिया और सवाल उठता है कि पहली बार चुनाव लड़ने वाली जनसुराज पार्टी का चुनाव पर कितना असर होगा। क्या जैसे आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अपनी जगह बनाई थी, ठीक वैसे ही वो बिहार में जनता का दिल जीत पाएंगे? क्या पीके एनडीए और महागठबंधन के लिए परेशानी का सबब बनेंगे? इन्हीं सवालों के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक चैनल को दिए इंटरव्यू में बड़ा बयान दिया और उन्होंने प्रशांत किशोर की चुनावी चाल पर खुलकर बात की है। दरअसल एक चैनल में अमित शाह इंटरव्यू दे रहे थे। उस दौरान उनसे जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर के राजनीतिक अभियान से जुड़े एक सवाल पूछ लिया गया और कहा कि प्रशांत किशोर चुनाव में क्या असर डाल रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि हर व्यक्ति को पार्टी बनाने का अधिकार है। पीके अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा प्रचार कर रहे हैं। देश में 1550 पार्टियां थी, अब 1551 हो गई। इसी के साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नीतीश को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि एनडीए अगर बिहार का चुनाव जीतती है तो नीतीश कुमार ही फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। नीतीश के नेतृत्व में ही हम चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। जहां तक सीएम तय करने की बात है तो ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है, इसके तहत सारे विधायक मिलकर इसका फैसला करते हैं। लेकिन मैं फिर से एक बार स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि नीतीश कुमार बिहार के सीएम हैं और उनके नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जा रहा है। इतना ही नहीं, बीजेपी नेता अमित शाह ने चुनाव को लेकर बीजेपी की रणनीति को लेकर भी खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि हर चुनाव का अपना अलग डायनामिक्स होता है, कोई भी चुनाव सरल नहीं होता। जनता के सामने 5 साल की सरकार का हिसाब किताब रखना होता है और भविष्य की प्लानिंग भी रखनी होती है। इसी के साथ ही अमित शाह ने एनडीए की जीत की ताल भी ठोकी। अब अमित शाह तो चुनाव में जीत की ताल ठोक रहे हैं, लेकिन ये चुनाव काफी दिलचस्प होता जा रहा है। जहां एक तरफ महागठबंधन के अंदर कांग्रेस से लेकर आरजेडी और दूसरे दल ताकत झोंक रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब प्रशांत किशोर की पार्टी ने भी चुनावी मैदान में उतरकर तड़का लगा दिया है। तो ऐसे में देखना होगा कि ये चुनावी माहौल किस ओर जाता है और चुनाव में आखिरकार जीत का सेहरा किसके सिर सजता है।